एक छोटे से गांव के किनारे नदी के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक गरीब लोहार रहता था। उसका नाम था शिवराम। शिवराम बहुत मेहनती, ईमानदार और नेक दिल इंसान था। एक समय था जब उसके पिता की लोहे की दुकान पूरे गांव में सबसे मशहूर थी। लेकिन समय बदला। उसके पिता की मौत के बाद सब कुछ बिखर गया। अब वही मशहूर दुकान एक सुनसान और खाली दुकान बन चुकी थी। अरे शिवराम, कब तक इस खाली दुकान में बैठे रहोगे? कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? ये दुकान मेरे पिता की आखिरी निशानी है। मैं इसे कभी बंद नहीं करूंगा। लेकिन सच ये था, पूरा दिन बीत जाता और एक भी ग्राहक नहीं आता। घर की हालत बहुत खराब थी। उसकी पत्नी सीमा और बेटा अर्जुन भूखे सोने को मजबूर थे। घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। अब क्या करेंगे? भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। लेकिन अंदर से शिवराम पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने परिवार को कैसे बचाए। एक रात वो दुकान में अकेला बैठा था। तभी उसने देखा एक बूढ़ा आदमी उसकी दुकान के बाहर खड़ा था। कौन हो बाबा? इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, मेरी कुल्हाड़ी टूट गई है। क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? शिवराम ने बिना कुछ सोचे उसकी कुल्हाड़ी ठीक कर दी। मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बाबा, आपकी मदद करना ही मेरे लिए काफी है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और चला गया। लेकिन जाते जाते उसने कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। अगले दिन अचानक गांव में खबर फैली कि शहर से एक बड़ा व्यापारी गांव आने वाला है। वह व्यापारी गांव में नई फैक्ट्री खोलना चाहता था। व्यापारी गांव में आया और उसने कई लोगों की दुकान देखी, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आई। फिर वो शिवराम की छोटी दुकान पर पहुंचा। क्या तुम लोहार हो? जी, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? शिवराम हैरान रह गया। लेकिन मेरी दुकान बहुत छोटी है। छोटी दुकान नहीं, बड़ा दिल मायने रखता है। शिवराम ने पूरी मेहनत से काम किया। उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। आज से तुम इस फैक्ट्री के मालिक हो। शिवराम की आंखों में आंसू आ गए। उसकी गरीबी, उसका संघर्ष सब खत्म हो गया। उस दिन के बाद शिवराम की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसकी दुकान फिर से मशहूर हो गई। उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। उसका परिवार खुश रहने लगा। धन्यवाद भगवान, आपने मेरी मेहनत का फल दे दिया। उस दिन शिवराम ने सीखा, गरीबी कमजोरी नहीं होती, हार मान लेना कमजोरी होती है।